चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बनेगा तो देश कैसे चलेगा। भाषा का प्रयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है और चिंताजनक विषय है। हमारी भाषा शैली बताती है कि हम किस प्रकार से उन चीज़ों को सोच रहे हैं। अच्छा हुआ इस्तीफा दे दिया। ये सिर्फ और सिर्फ कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट नहीं था, ये एक जन आंदोलन था जिसमें देश भर के छात्रों ने हिस्सा लिया। चेंजेस होना चाहिए शिक्षा विभाग में। अगर भोपाल में कोई बीजेपी बन जाए, भोपाल जनता पार्टी, उसका लीडर आपको बना दिया जाए, क्या एजेंडा होगा आपका? जैन जी इसको अपन ऐसा नहीं बोल सकते शांत बैठेगा, भाई नई चीज आएगी, नए प्रोटेस्ट करेगा, नए तरीके से प्रोटेस्ट करेगा। हाँ, ये मानते हैं कि जैन जी ने जो प्रोटेस्ट करा वो एक अतरंगी तरीके से करा। तो जो जनजी उसमें मजे ले रहे हैं उनको जगने की जरूरत है, जो जग गए हैं अब उन्हें जगाने की जरूरत नहीं है। कील वो डंडों में कीलें बनी हुई थी, तो मेरे हिसाब से पुलिस को तो ऐसे डंडे नहीं दिए जाते हैं जिनमें कीलें बनी हो। ये बताओ आपको क्या लगता है कि बच्चे बदतमीज हैं या वो लोग समझ नहीं पा रहे आपका मैसेज? मैं इसका सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ कि ये जो अश्लीलता है ये बहुत अच्छी है। और कुछ भी नहीं था क्योंकि बच्चे सब जागरूक हो चुके हैं, सरकार की एक भी नहीं चलेगी अब। जो भी ये प्रदर्शन हुआ सरकार तक बात पहुंचाने का एक यही तरीका था। मतलब एक सीधी सी बात है कि सीधी उंगली से घी निकलने वाला नहीं था। ये किसी एक बीजेपी का बस नहीं हुआ है, ये पूरे भारत के लोगों का है, पूरे जनजी का है। बच्चों की पढ़ाई है 5वीं से लेके ग्रेजुएशन तक की, उसको फ्री करना चाहिए। एक तरह से वो बहुत अच्छा भी था और बुरा भी था। बुरा इसलिए था कि जो लीडरशिप वहाँ पे हम बोल रहे हैं कि जो लीडरशिप बैठी हुई थी कॉकरोच जनता पार्टी बन के, वो कहीं ना कहीं डायरेक्शन लेस थी। ये भी कहा जा रहा है कि सीजेपी का जो जन्म है एक्सीडेंटल था, प्रोटेस्ट भी एक्सीडेंटल हो गया, विक्ट्री भी एक्सीडेंटल मिल गई और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी एक्सीडेंटल हो। सरकार किसी को, छात्रों के पास इतनी ताकत है, अगर वो अपनी हक की लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में उतर जाएंगे तो 101% जीतेंगे। सीजेपी के प्रोटेस्ट के बाद जो हजारों बच्चों ने जंतर मंतर पर लाठियां खाई, जिसके बाद धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, उसके बाद माहौल क्या है, जेनजीज ने जो प्रोटेस्ट किया उस पर भोपाल में कैसा माहौल है, उसके लिए हम इस वक्त आए हुए हैं न्यू मार्केट में। आपके साथ मैं हूं जेनजी निशी और आप देख रहे हैं दास सूत्र। यहाँ पर एक स्टूडेंट को हमने देखा फुल्की खाते हुए, आइए हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मैम अंजलि सोलंकी। अच्छा हुआ इस्तीफा दे दिया। पेपर लीक होना, इतना सब कुछ करना, स्टूडेंट पेपर देते हैं, इतनी मेहनत करते हैं और फिर बाद में पेपर लीक हो जाता है, फिर बाद में पेपर होता है और फिर वो टफ आता है। काफ़ी स्टूडेंटों की जान भी गई है। अच्छा हुआ इस्तीफा दे दिया उन्होंने। अच्छा, और आपको क्या लगता है कि देश में अभी केवल इस्तीफे एजुकेशन पे ही नहीं और बाकी चीज़ों पर भी अभी ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जिन पे बात करनी चाहिए, गवर्नमेंट को अपना स्टैंड लेना चाहिए? पेपर को पहली बात तो थोड़ा इजी वे में लेके जाना चाहिए, क्योंकि इतना टफ कर दिया है। मतलब हर साल कितने स्टूडेंट की जान जाती है। अच्छा है, ये अच्छी बात नहीं है। मतलब क्या नाम है बेटा आपका? निशा। निशा, किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो आप? नीट की। नीट? पेपर लीक हो गया था नीट का, तो फिर दोबारा दिया। फिर से दिया? हाँ। पूरी तैयारी फिर से की? तो आपको डिमोरलाइज हुए होगे, बुरा भी लगा होगा। जंतर मंतर पे जो प्रोटेस्ट हुआ, आपने इंस्टाग्राम चलाते हो आप? नहीं। जंतर मंतर प्रोटेस्ट के बारे में पता है आपको? सीजेपी ने प्रोटेस्ट किया, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया। हाँ। आपको क्या लगता है, आप इस पूरे जो जेनजीज का प्रोटेस्ट है इसको कैसे देखते हो? चेंजेस होना चाहिए शिक्षा विभाग में, उसमें सुधार होना चाहिए क्योंकि बच्चे जैसे वो 2-3 साल से प्रिपरेशन करते होते हैं लेकिन फिर भी पेपर नहीं निकल पाता है किसी बार, और नेक्स्ट ईयर पेपर लीक हो गया और फिर बच्चे के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। कुछ बच्चे तो ड्रॉप लेते हैं। हाँ, मुझे करना था लेकिन ये पेपर लीक की वजह से मैं डीमोटिवेटेड हो गई कि पेपर लीक हो रहा है। ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो पेपर लीक की वजह से डीमोटिवेटेड हो गए और भी बहुत सारे केसेस हुए हैं। क्या नाम है आपका? मैम संध्या उइके। जो पढ़कर दिन रात जले हैं उनका कुछ तो मान रखो, जो पढ़कर दिन रात जले हैं उनका कुछ तो मान रखो, हक की हो आवाज अगर तो जिंदा अपने कान रखो, कुर्सी ताकत भीड़ या सत्ता सबका नशा उतरता है, कुर्सी पर जो बैठे हो तुम थोड़ा तो ईमान रखो। ये पंक्तियां बहुत वायरल हो रही हैं, खासकर तब से वायरल हो रही हैं जब से जंतर मंतर में कॉकरोच जनता पार्टी का जेनजी का प्रोटेस्ट हुआ है। तो दासूत्र निकला है भोपाल में और ऐसे ही जेनजीज से बात कर रहा है जो इस प्रोटेस्ट के बारे में अपनी राय रखेंगे। तो हम सीधे चलते हैं, जेनजीज से मिलते हैं और बात करते हैं कि आखिर ये जो प्रोटेस्ट हुआ है उस पर वो क्या राय रखते हैं। तो सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम आशीष शर्मा है। ओके आशीष, सीजेपी का प्रोटेस्ट तो आपने देखा होगा? बिल्कुल देखा है। क्या कहना चाहेंगे आप इस प्रोटेस्ट के बारे में? देखो, प्रोटेस्ट में मैं तो कहता हूँ कि ये अच्छा हुआ कि
कम से कम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ तो इसमें बाकी जो नेता हैं, बाकी जो मंत्री हैं, उनमें एक थोड़ा सा डर रहेगा कि हम यदि कुछ गलत करेंगे तो हमारा साथ भी इस्तीफा हो सकता है, हमारा भी इस्तीफा हो सकता है। अभी तक कहा जाता था 2014 से लेकर अभी जो 25 जुलाई 2026 तक कि मोदी गवर्नमेंट में इस्तीफे नहीं होते, लेकिन जैन जी ने करवा दिया, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा करवा दिया। तो ये जो इस्तीफा हुआ है, क्या दैट्स इट? इसके बाद और क्या यूथ जो है, जैन जी जो है, शांत बैठेगा या और नए मुद्दे लेके आएगा? देखिए, जैन जी इसको अपने असर नहीं बोल सकते शांत बैठेगा। भाई नई चीज़ आएगी, नए प्रोटेस्ट करेगा, नए तरीके से प्रोटेस्ट करेगा। हाँ, ये मानते हैं कि जैन जी ने जो प्रोटेस्ट करा वो एक अतरंगी तरीके से करा, क्योंकि देखिए नए यूथ है, नए आइडियाज़ हैं उनके पास, नए तरीके से करा। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी करती है वो एक अलग तरीके से करती है, जैन जी ने जो करा वो उन्होंने अपने तरीके से अलग तरीके से करा। तो आशीष, इसी बीच कुछ ऐसी बातें भी सामने आ रही हैं, आप सोशल मीडिया पे भी देख रहे होंगे कि प्रोटेस्ट तो अपनी जगह है, मकसद नेक है, नियत नेक है, कोई दिक्कत नहीं, तरीके पे थोड़ा सा सवाल उठ रहा है कि जैन जी जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कर रही है, वो भाषा जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज में उसे आपत्तिजनक कहा जाता है। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, वहाँ पे जो जैन जी प्रोटेस्ट करते हैं वो कोई एक पर्टिकुलर कोई एक आइडियोलॉजी नहीं है, वहाँ अलग अलग तरीके के लोग आते हैं, अलग अलग धर्म हर अलग अलग तरीके से आएंगे वो। अब उसमें हो सकता है कि किसी ने किसी को इनवाइट नहीं करा, किसी ने किसी को बुलाया नहीं, लेकिन कुछ लोग हो सकता है कुछ चालबाजी हो, वो ही बुलवा रहे हो प्रोटेस्ट को ख़राब करने के तरीके, क्योंकि बहुत तरीके होते हैं कि प्रोटेस्ट को किस तरीके से ख़राब, शांतिपूर्ण जिस हिसाब से कुछ लोग आए वहाँ जैसे मीडिया में भी चलाया कुछ लोगों ने कि कील वो डंडों में कीलें बनी हुई थी, तो मेरे हिसाब से पुलिस को तो ऐसे डंडे नहीं दिए जाते हैं जिनमें कीलें बंधी हो। और कुछ लोगों को जिसका 2-3 लोगों का आया था उनका ताल्लुका निकलता आरएसएस से, तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि जो ये गंदे गंदे जो नारे लगा रहे थे वो कहीं ना कहीं जो सत्ताधारी जो पार्टी है उसी का कहीं ना कहीं चाल लगती है मेरे को। मेरा नाम विकास ठाकुर है। तो विकास जी, सीजेपी का जो प्रोटेस्ट हुआ एक बहुत ऐतिहासिक परिणाम लेकर आया, भारत में जैनजीज का एक नया रूप रंग भी हमको देखने मिला, सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल है, और वैसे भी कॉकरोच जनता पार्टी सोशल मीडिया पे ही जन्मी है। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए, ये जो प्रोटेस्ट हुआ है, इस प्रोटेस्ट को आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, ये सीजेपी जो इस पार्टी का जो निर्माण हुआ और इंस्टाग्राम पे जो सीजेआई ने टिप्पणी कर दी कि सारे लोग कॉकरोच हैं, फिर उन्होंने एक मुहिम छेड़ी कि हम कॉकरोच हैं तो हमको जो है इस तरीके से ट्रीट करोगे, और धीरे धीरे करके उसमें फॉलोअर गेन होते गए और 22-23 मिलियन लगभग फॉलोअर हो गए। तो इससे हमें ये समझ में आया कि ऑनलाइन तो समर्थन था, लोगों में जोश था, गुस्सा भी था, आक्रोश भी था कि गवर्नमेंट जो है अभी मौजूदा सरकार अच्छे से काम नहीं कर रही है। उसके बाद लोगों ने सोचा कि हाँ, अब ये जो कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर हैं अभिजीत दीपके जी, ये आएंगे और कुछ बेहतर करेंगे, तो लोगों को उम्मीद भी थी। और उसी की वजह से जितने भी स्टूडेंट थे, 20 से ज़्यादा लोगों ने यहाँ पर जो है नीट की वजह से आत्महत्या की है और पूरे देश में, और उसी गुस्से की वजह से इतना सारा हुजूम जो है उमड़ पड़ा दिल्ली जंतर मंतर पर। ये सिर्फ और सिर्फ कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट नहीं था, ये एक जन आंदोलन था जिसमें देश भर के छात्रों ने हिस्सा लिया। और उसके बाद में हमने देखा कि किस तरह से लगातार दिन प्रतिदिन हमारे इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे हर कहीं रील आने लग गई, वीडियोस आने लग गए, किस तरह से लोग वहाँ पर हावी हो गए हैं गवर्नमेंट के ऊपर, किस तरह से उन लोगों ने अपना धरना प्रदर्शन लगातार दिन प्रतिदिन जारी रखा है, किस तरह से लोग अपना सेवा भाव जता रहे हैं, किस तरह से लोग एक दूसरे की वहाँ पर मदद कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान की एकता वहाँ पर देखने के लिए। अलग अलग जगह से लोग आए, अलग अलग भाषा, अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग जातियों के लोग, और अपनी एकजुटता दिखा करके उन्होंने वहाँ पर प्रदर्शन किया और ये बताया कि हाँ, इस अगर छात्रों से ये भिड़ने की कोशिश करेंगे तो इनको अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी। और आखिर में हुआ वही, इस्तीफा हुआ धर्मेंद्र प्रधान जी का और नए शिक्षा मंत्री आए। इससे हमें ये समझने के लिए मिला कि अगर हम अपने सिटीज़न होने का दायित्व अगर अच्छे से निभाते हैं, इसी तरह से एकजुट हो जाते हैं, विरोध करते हैं, तो वाकई में हमारे पक्ष में भी काम हो सकता है। अभी आपने एक अच्छा शब्द इस्तेमाल किया, सलीका, तरीका होना चाहिए, तो इस तरीके पे ही थोड़ी सी बात करते हैं। सोशल मीडिया पर बहुत सारे रील्स, बहुत सारे मीम्स वायरल हो रहे हैं, जिसमें कुछ पोस्टर्स भी नज़र आ रहे हैं, जिसमें कुछ अलग अलग तरीके के मैसेजेस आ रहे हैं, और उसमें ऐसा कहा जा रहा है कि जैन जी की जो भाषा है वो अमर्यादित है। देखिए, इंस्टाग्राम पे सिर्फ और सिर्फ इस प्रोटेस्ट की बात नहीं करेंगे, जिस तरह से हमारे पास में मीम आते हैं, रील्स आती हैं, उसमें हमें कई बार वैरायटी देखने के लिए मिलती है और लोग उस पर लाइक भी करते हैं, लोग पसंद भी करते हैं उस चीज़ को। मैं इसका सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ कि ये जो अश्लीलता है ये बहुत अच्छी है, लेकिन कहीं ना कहीं जब इतने सालों का गुस्सा भरा होगा लोगों के मन में,
तो नॉर्मल डे टू डे लाइफ रूटीन में जो हम चीज़ें देख रहे हैं, जो महसूस कर रहे हैं, वो इसी तरह के तरीके से, व्यंग्यात्मक तरीके से लोगों के सामने निकलेगी। हाँ, मैं इस बात का ज़रूर विरोध करता हूँ कि उनको थोड़ा सा इस बात पर ध्यान रखना चाहिए था, क्योंकि आफ्टर ऑल वो जनता के ही सेवक हैं, लोगों ने चुन के ही उन्हें वहाँ पर भेजा है, तो उनकी एक मर्यादा होनी चाहिए, उनका भी एक मान सम्मान होना चाहिए। इस तरह से नहीं उनके लिए शब्द यूज़ करने चाहिए थे अश्लीलता भरे। बिल्कुल, जैनजी ये भी कह रहा है कि शब्दों में मर्यादा होनी चाहिए। जिन भोपाल के जैनजीज से हम बात कर रहे हैं, तो और भी हमारे साथ साथी हैं, हम इनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि वो इस प्रोटेस्ट और इस प्रोटेस्ट के बाद जो चीज़ें निकल के आ रही हैं उसके बारे में क्या सोचते हैं। क्या नाम है आपका? सर अमन पांडे नाम है। बच्चों के हित के लिए बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि सर जो भी हुआ इस्तीफा दिए, मतलब बहुत अच्छा हुआ, बच्चों के हित के लिए हुआ ये सब, और कुछ भी नहीं था, क्योंकि बच्चे सब जागरूक हो चुके हैं। सरकार की एक भी नहीं चलेगी अब, क्योंकि बच्चों का भविष्य, मतलब भविष्य खिलवाड़ किया जा रहा है, उनका समय बर्बाद किया जा रहा है। यहाँ पर बात आ रही है अमन भाषा की, कि भाषा किस तरह का इस्तेमाल किया जाए। अभी तक जो चीज़ें सामने आई हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमको दुखी भी करती हैं और बताती हैं कि अगर जेनजी इसी तरह आगे बढ़ता रहा तो हो सकता है कि समाज में हमको कुछ बुरी तस्वीरें भी देखने को मिल जाएं। तो पर्टिकुलरली भाषा किस तरह की इस्तेमाल हो रही है आपने भी देखी होगी, सुनी होगी, उस पर क्या कहेंगे? उस पर तो मैं बाकी और कुछ नहीं कहना चाहता। क्या नाम है आपका? महक जाटव। महक, ये बताइए कि जंतर मंतर पे जो प्रोटेस्ट चल रहा था उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, तो आपने इस पूरे जेनजीज के प्रोटेस्ट को कैसे देखा? नहीं, बे होना तो वैसे सही है, पर क्या हुआ, इस्तीफा भी दे दिया तो उसमें कोई मतलब नहीं है। उन्हीं की टीम का फिर से बोया जाएगा शिक्षा मंत्री, तो फिर भी स्टूडेंट को कोई मतलब नहीं है, आगे चल के भी हो सकता है ऐसे अभी हुआ आएगा। आपको क्या लगता है, जैसे कुछ लोग बात कर रहे हैं कि बच्चे बहुत ही बदतमीज हैं? बच्चे बदतमीज नहीं है, बच्चे ना खुद पे कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने नीट का एग्जाम दिया, वो लीक हो गया, और ऐसे एक बार नहीं 2 बार हो चुका है, तो उनको तो होगा ना अंदर से दुख, तो उनके मन में जो आएगा वो तो बोलेंगे, क्योंकि सरकार ही ऐसी चल रही है, तो बच्चों तो बोलना पड़ेगा। अब वो बच्चे की बदतमीजी माने या कुछ भी माने। आपका क्या नाम है? रेशमा खान। रेशमा, ये बताओ आपको क्या लगता है कि बच्चे बदतमीज हैं या वो लोग समझ नहीं पा रहे आपका मैसेज? मैम, हमारा तो ये कहना है कि वो लोग समझ नहीं पा रहे, बच्चे का भी गलत नहीं है, बच्चे सही हैं अपनी जगह पे। मतलब उनको दुख हो रहा है कि उन्होंने नीट का पेपर दिया, इतनी मतलब उन्होंने मेहनत की है, पर फिर भी उनके साथ ऐसा हुआ तो वो गलत है। बच्चे तो सही हैं मैम। ठीक है, आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो? मैं हम यूपीएससी की। तो आप इतना टफ एग्जाम दे रहे हो यूपीएससी का, आपको क्या चैलेंजेस फेस करने होते हैं? आपको अगर एक मौका मिले कि हम कुछ अपनी बात कहना चाहते हैं गवर्नमेंट से, आप क्या कहोगे? हम तो यही कहना चाहेंगे कि जो हो रहा है, जो पेपर लीक ये अब ना हो, क्योंकि और भी बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, जो बेचारे जिसकी डेथ हुई है बच्चे, उनके घर वालों से पूछो कि उनको कितना दुख हुआ है। आपको कभी ऐसा लगा कि यूपीएससी तो नहीं हो पाएगा, ऐसे पेपर लीक हो रहा है, कुछ और कर लेती हूँ? नो मैम, ऐसा कभी नहीं लगा। आपको पता है कि हो जाएगा? जी मैम, बिल्कुल। कांग्रेचुलेशंस, गुड लक। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अनुज, मुद्दा समझ गए आप, क्या कहना चाहेंगे? जो भी ये प्रदर्शन हुआ, सरकार तक बात पहुंचाने का एक यही तरीका था। अगर सरकार तक बात इस तरीके से पहुंची है, इतना कुछ होने के बाद इस्तीफा हो रहा है, तो मतलब एक सीधी सी बात है कि सीधी उंगली से घी निकलने वाला नहीं था। अगर सीधी उंगली से घी निकलता, अगर सरकार की इतनी चिंता होती तो पहले इस्तीफा करा देती। इस इस्तीफे से एक और संदेश जाता है, कोई भी मंत्री कोई भी अपना गलत उपयोग नहीं करेगा, छात्रों के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा, और छात्रों के जीवन, जिसके भी घर में कोई बच्चा मरा है तो वो, अगर मैं किसी के बच्चे का उसका दोषी हूँ तो वो मेरे लिए फूल तो नहीं बिछाएगा, गाली ही देगा, शब्द ही प्रयोग करेगा। अगर मेरे साथ गलत होगा तो मेरे घर वाले तो गाली ही देंगे। तो उनके ये गलत शब्द नहीं है, उनके ये आक्रोश है और जन सैलाब है। ये किसी एक सीजेपी का बस नहीं हुआ है, ये पूरे भारत के लोगों का है, पूरे जनजी का है, और जनजी के साथ उनके पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं। जो भी हुआ तो उसमें सबको ये समझ में आ गया कि ये ऐसे मानने वाले हैं नहीं, क्योंकि पिछले साल भी पेपर लीक, इस साल भी पेपर लीक, 20 बच्चों की मौत का बहुत बड़ा होता है। वो शायद इस दुनिया के साइंटिस्ट भी बन सकते थे, बहुत ऊपर तक जा सकते थे, वो भविष्य थे इस देश के। अभी एक वीडियो सामने आ रहा है, जो सीजेपी के प्रवक्ता हैं सौरभ और बाकी जो लोग हैं वो मस्त पार्टी कर रहे हैं प्रोटेस्ट खत्म होने के बाद। जी, उन लोगों का शायद अभी आगे वो उन्होंने, मैंने जहाँ तक अभी ज़्यादा नॉलेज नहीं, लेकिन मैंने देखा कि उनको चर्चा है कि आगे जो पंजाब में पेपर लीक हुआ वो आगे करेंगे। उनका काम है, ठीक है, उन्होंने एक पार्टी बनाई, एक संगठन बनाया, अब वो आगे काम करेंगे। देखिए वो राजनीति अब है, ठीक है ना, जो था तो उन्होंने करवा दिया। वो मतलब पॉलिटिकली खेल रहे हैं। पॉलिटिकली, अब देखिए पॉलिटिक्स में तो आना ही है। वो इन फ्रेम मीडिया के द्वारा बोल रहे हैं हम नहीं आ रहे हैं, आप नहीं आ रहे हो तो यहाँ से बंद कर दो,
अकाउंट हटा दें। उसके इतर भोपाल के जैनजीज क्या सोचते हैं उसका प्रतिनिधि हम आपको मान रहे हैं। उस हिसाब से बताइए कि अगर भोपाल में कोई बीजेपी बन जाए, भोपाल जनता पार्टी, उसका लीडर आपको बना दिया जाए, क्या एजेंडा होगा आपका? सबसे पहले तो स्वास्थ्य व्यवस्था देखी जाएगी, शिक्षा देखी जाएगी। अगर शिक्षा बेहतर होगी तो कल का भविष्य बेहतर होगा। अगर मैं पढ़ा लिखा हूँ तो मैं आपसे सवाल करूँगा। बीजेपी का एक ही फंडा चलता है कि पढ़ लोगे तो मेरे से सवाल करोगे, नहीं पढ़ोगे तो क्या करोगे। सीधी सी बात है, मैं पढ़ा लिखा हूँ तो आपसे ये पूछ सकता हूँ भैया ये ऐसा नहीं, ऐसा क्यों है। नहीं पढ़ा हूँ तो मेरे लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर ही रहेगा ना। ठीक है, पढ़ना बहुत अच्छी बात है, लेकिन बात फिर वही आती है कि पढ़ लिख के हम कैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, कैसी भाषा का प्रयोग करते हैं, इस पे ध्यान रखना चाहिए या नहीं? विशेष ध्यान रखना चाहिए, पर जिसका बच्चा इस दुनिया से चला गया, जिसका भाई गया है, तो वो फूल तो नहीं बिछाएंगे। बिल्कुल सही है। एक मीडिया होने के नाते हमारा भी उन बच्चों के प्रति हमारी भी संवेदनाएं हैं। 21 बच्चों ने जान गंवाई है और दिल्ली में जंतर मंतर पर जिन बच्चों पर लाठीचार्ज हुआ है, हम उसके प्रति भी खेद व्यक्त करते हैं, हमें संवेदनाएं हैं। इसके अलावे सरकार को मनाने का और क्या तरीका आपकी नज़र में समझ में आता है? अगर आप इतना सब कुछ होने के बाद एंड पॉइंट में एक उसके लिए ऐलान हुआ कि फिर मतलब प्रदर्शन होगा, तब उन्होंने इस्तीफा दिलवाया। अगर इतने प्यार से दिलवा देते, कोई और तरीका होता तो ये सब करना क्यों पड़ता? अगर सीधी उंगली से घी निकलता तो टेढ़ा क्यों करना पड़ता? मतलब इंडिया का यूथ जाग चुका है, जेन जी समझ चुका है कि वो सिर्फ सोशल मीडिया के लिए पैदा नहीं हुआ है, उसको जमीन पर भी उतर के अपनी ताकत दिखानी होगी। अगर उनको ये अच्छे से समझ में आ जाता है तो शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक होने में 2 मिनट नहीं लगेगा। अभी वो पूरी तरह जगह नहीं है, अभी वो एक भीड़ का हिस्सा बन गए थे। उसमें आपने मीडिया में देखा वो कुछ मजे ले रहे हैं, कुछ गाड़ियां तोड़ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। तो कुछ जंजी तो ऐसे हैं कि मजे में गए हैं, और कुछ उनने अपने भाई बहन को खोया है तो वो उसमें गए थे, और कुछ अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने गए थे। तो जो जंजी उसमें मजे ले रहे हैं उनको जगने की जरूरत है, जो जग गए हैं अब उन्हें जगाने की जरूरत नहीं है। बस उनको लय में, अनुशासन में आगे बढ़ने की जरूरत है। उनको एक अच्छा लीडर मिलना चाहिए, जो वो लीडर उनको लीड कर पाए। और एजेंसी को, जो जेंजी आज लड़ेंगे वो कल की शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था और भारत को आगे ले जाएंगे। विश्व गुरु जो बता रहे हैं अपने को, वो विश्व गुरु नहीं है। अभिजीत दीपके को आप कैसा लीडर मानते हैं? अभिजीत दीपके ने जो अभी तक किया बहुत बढ़िया किया, मैं उस चीज़ में मानता हूँ। उन्होंने लेकिन वो एक सोशल मीडिया पहले से राजनीति में आ चुके हैं, वो आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया में रह चुके हैं, तो ये राजनीति खेल है, कोई ऐसा नहीं है। वो भी अपनी राजनीति में जीवन चमकाना, यानी दीप के कुछ दूसरा दीप जलाने के मूड में नजर आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है आपको? दूसरे का घर बसा के पहले अपने घर में लाइट जलाई जाती है, यही है। ठीक है, कोई गलत बात नहीं है। उन्होंने इस्तीफा कराया, इससे एक संदेश मिलता है, लेकिन उन्होंने इस्तीफा नहीं कराया, मैं उसका उनको नहीं देता, पूरी जनजी को देता हूँ। हर एक नेता, हर एक कोई भी हो, समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस तक का हर एक नेता जगह है, तब जाके लास्ट में पॉइंट उठाया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दीप के पास है, लेकिन किसी को उन्होंने रास्ते में आगे आया। मैं उनको एक ही चीज़ मानता हूँ कि उन्होंने लीड किया, स्टार्टिंग की, तो स्टार्टिंग के बदले मैं उनको श्रेय देता हूँ, लेकिन 50% श्रेय और जेंजी को जाता है, और बच्चों को जाता है, जिन्होंने लाठी खाई है उनको जाता है, जो नेता घसीटे गए हैं रोड में उनको जाता है। तो मैं उनको भी श्रेय मानता हूँ। यानी आगाज किया सीजेपी ने, अंजाम दिया जेनजी ने। हाँ, आगाज यही आप बोल सकते हैं, सीजेपी ने आगाज किया, और भी नेता सभी को ने दिया, जनजी ने दिया, और भी सब नेता रोड पे आ गए, तब ये सब हुआ। एक इंसान से पॉसिबल नहीं था, नहीं तो एकता की बात थी। एकता की बात थी। सोनम वांगचुक वो तो बहुत दिन से बैठे थे, जब तक एकता नहीं हुई तो कहाँ हुआ काम। क्या नाम है आपका? पीयूष कुमार साहू। पीयूष, क्या करते हैं आप? मैं एमएससी कर रहा हूँ मैथमेटिक्स ऑनर्स से, बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी से। कितनी एज है आपकी? मेरी है 22 साल है। यानी आप परफेक्ट जेनजी हैं। तो ये जेनजी यार है क्या, ये तो थोड़ा बताओ, क्या समझते हो आप? जेनजी वही जो युवा जो पढ़ाई कर रहा है आज, जो 18 साल से 23 साल 24 साल की एज का जो बच्चा है, युवा है, उसी को जेनजी बोला जा रहा है। वैचारिक स्तर पर कोई चेंज हम देखते हैं जेनजी में? आप किस तरीके से सोचते हैं? कोई 40 साल का आदमी किस तरीके से सोचेगा, उस तरीके का कोई बदलाव? 40 साल का व्यक्ति यही सोचेगा ना कि हमारा घर चले, बच्चे पढ़े लिखें, जो भी ऐसा। और जो जेनजी है उसको अपने फ्यूचर को देख के, अपनी पढ़ाई को देख के, और अब आगे फ्यूचर में क्या करना है, शिक्षा व्यवस्था कैसी चल रही है, उस हिसाब से वो सोचेगा अपना, उसको अपना फ्यूचर बनाना है अभी आगे। और जो 40 साल का व्यक्ति है उसका तो जो है सो बीत गया है पुराना, 40 साल पहले, है ना। तो अलग जेनजी के मुद्दे अभी जो आपने देखे, शिक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है, और भारतीय संविधान में भी शिक्षा मूलभूत चीज़ कही गई है, मूलभूत अधिकार है हमारा। अभी जो प्रोटेस्ट हुआ जंतर मंतर में, उस प्रोटेस्ट को आप कितने पॉजिटिवली या निगेटिवली देखते हैं? देखिए, हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं, ठीक है। यहाँ पे चीज़ें गलत हो रही थी, सबको पता थी, लेकिन कोई फ्रंट में आना नहीं चाह रहा था। सीजेपी के जो अजीत दीपके जी हैं, उन्होंने शुरुआत की, हाँ जी। फिर उनके साथ साथ जो देश का युवा है, जनजी है, वो आगे आया, और उन्हीं की वजह से सारी चीज़ें, जो इस्तीफे हुए, जो भी चीज़ें हुई वो हुआ। बात ये है आगे कि शिक्षा व्यवस्था जो है, इस्तीफे बस से काम नहीं चलेगा।
शिक्षा व्यवस्था है उसको सही करना पड़ेगा। उसमें जो ये स्कैम चल रहा है, फ्रॉड हो रहा है, पेपर जो बिच रहे हैं, जो ये मतलब गलत चीज़ें जो भी हो रही हैं वो सुधारने की ज़रूरत है, क्योंकि चेहरा बदल देने से कोई चीज़ें बदल नहीं जाएंगी। सिस्टम बदलना चाहिए, सिस्टम बदलना चाहिए। तो अभी जो नए शिक्षा मंत्री आए हैं, नाम पता है उनका आपको? जी, जोशी जी हैं। जी जी। तो क्या लगता है कि जोशी जी इस शिक्षा व्यवस्था को अच्छे तरीके से आगे बढ़ा पाएंगे? जी, उम्मीद तो ये करते हैं कि आगे जो है चीज़ें वो रिपीट ना हो और वो अपना बेस्ट करें और बच्चों के साथ गलत ना हो बस, क्योंकि बच्चा ही जो है, जो यूथ जो है वही देश का फ्यूचर है ना। उसी से ही जो देश है वो विश्व गुरु बन सकता है। आपके दिमाग में कोई चेहरा, अगर मान लीजिए आप चाहें कि यार इस बंदे को देश का एजुकेशन मिनिस्टर होना चाहिए, कोई नाम आपके दिमाग में? मेरा तो यही मानना है कि पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, समझदार व्यक्ति हो, और राघव चड्ढा जी उनको भी मतलब राघव चड्ढा क्यों? यूथ है इसलिए, यूथ की बात करते हैं इसलिए, पढ़े लिखे हैं इसलिए? जी बिल्कुल, तो यही क्राइटेरिया होना चाहिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और कोई नाम? खान सर, अलग पांडे, दिव्य कीर्ति सर हैं। दिव्य कीर्ति हैं जी, इनको दिव्य कीर्ति जैसे तो पूछा गया था कि आपको अगर एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया जाए तो क्या करेंगे, तो उनने तो साफ कहा कि मैं तो बनूंगा नहीं। पहली बात उनका बहुत अच्छा मानना है और ये करना भी चाहिए। जो बच्चों की पढ़ाई है 5वीं से लेके ग्रेजुएशन तक की, उसको फ्री करना चाहिए। मैंने अभी आपके ही एक साथी से सवाल पूछा था कि अगर मान लो सीजेपी की जगह भोपाल में बने बीजेपी, भोपाल जनता पार्टी, ठीक है, तो या बीसीजेपी, भोपाल कॉकरोच जनता पार्टी, तो इसके एजेंडे क्या होंगे अगर आप उसके लीडर हैं? जी बिल्कुल। क्या है कि यदि हम उसके लीडर हैं तो हमारा मतलब ध्यान इसी चीज़ पे होगा कि जो शिक्षा व्यवस्था है वो सुधारी जाए, और जो स्कूलों में जो टीचर्स हैं, है ना, तो ऐसे जो भर्तियां हो जा रही हैं, किसी को भी रख लिया जा रहा है, इससे क्या है कि समय जो है बच्चे का बर्बाद हो रहा है, फ्यूचर जो है बच्चे का जा रहा है। तो एक प्रॉपर नियम बनाया जाए, उस नियम को प्रॉपर फॉलो किया जाए, क्योंकि संविधान में नियम तो लिखे गए हैं लेकिन वो प्रॉपर फॉलो नहीं होते हैं। यदि सारी चीज़ें प्रॉपर चीज़ें फॉलो होने लगे, भ्रष्टाचार बंद हो जाए, तो चीज़ें ट्रैक पे आ जाएंगी। सीजेपी में जो प्रोटेस्ट हुआ मित्र, वो बहुत अतरंगी प्रोटेस्ट था, बहुत अजीबोगरीब तरीके का प्रोटेस्ट। ऐसा प्रोटेस्ट शायद इंडियंस ने पहली बार देखा। ये बातें भी सामने आ रही है, लेकिन शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि 18-20 साल के बच्चे गालियों वाली तख्ती लेके घूम रहे हैं, गुंडई वाली भाषा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सोशल मीडिया पे तमाम वायरल चीज़ें हैं। भाषा, आपका तरीका, सलीका, इस पे क्या कहना चाहेंगे? क्या कुछ जेनजीज भटक गई है? देखिए, ऐसा है कि जब भीड़ आती है ना, तो उसमें कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो सिर्फ एंजॉय करने के पर्पज़ से और जो मतलब चीज़ों को बिगाड़ने के पर्पज़ से आते हैं। अब देखेंगे यदि आप इस चीज़ में, तो इसके दो पहलू, जो बच्चा एक जो शांति से बैठा हुआ है, ठीक है, जो प्रोटेस्ट कर रहा है, उसी के साथ उसमें कई सारे लोग ऐसे हैं जो बाहर से आए हुए हैं, जो मतलब अलग ही राव भाव में चल रहे हैं। और जो पुलिस का जो लाठीचार्ज है, तो इसके भी प्रोटोकॉल्स हैं, नियम्स हैं कि लाठीचार्ज कब होंगे, वाटर कैनन कब यूज किया जाएगा, आंसू गैस कब चलाए जाएंगे। हालांकि वैलेट गन का भी इस्तेमाल किया गया, ये भी सामने आया है, 6 बार वैलेट गन चलाई गई है। तो कहीं ना कहीं ये भी तो गलत है ना। तो विद्यार्थी को टारगेट करना मतलब कि ऐसा कि भीड़ में जो आ रही है, तो आप मोस्ट ऑफ द चीज़ों को देखिए, मतलब कि जो मोस्ट ऑफ द भीड़ है जो, तो वो कैसी है और जो कुछ लोग हैं वो कैसे हैं। तो उनको यदि हम हटा दें, कुछ लोगों को हटा दें, तो बाकी तो सही है ना, लोग जो चीज़ों की मांग कर रहे हैं। तो मित्र, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रतीक यादव है। प्रतीक, कितने साल के हैं आप? मैं 25 साल का हूँ। 25 साल के। क्या कर रहे हैं आप? अभी मेरी मास्टर्स कंप्लीट हुई। ओके। प्रतीक, सीजेपी का जंतर मंतर में जो प्रोटेस्ट था वो तो देखा होगा आपने, तो क्या कहना चाहेंगे इस प्रोटेस्ट के बारे में? कैसा, आपको क्या नज़रिया है आपका इसके बारे में? देखिए, आज का जो दौर है तकनीकी दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, और आज रियल नेताओं से ज़्यादा सक्रिय रील के नेता हैं। और इन्हीं रील के नेताओं के बीच जो यूथ है, उनने कहीं ना कहीं सीजेपी के एक मीम से, जो एक पार्टी आज वो बोल रहे हैं, लेकिन एक मीम से शुरुआत हुई थी कि हाँ हम कॉकरोच हैं। उस मीम से जो शुरुआत हुई, वो जनता तक एक मैसेज कन्वे कर गई, एक चिंगारी जगा गई कि जो यूथ की आवाज़ है वो दब रही है, जो यूथ को रोजगार देने की बात थी, जो अच्छा शिक्षा देने की बात थी, वो नहीं मिल रही। नीट में जो छात्रों ने अपनी आत्महत्या करी, उनके परिवारों की कहीं ना कहीं उम्मीदें, उनको ऐसा लग रहा था कि पूरी नहीं कर पा रहे, तो वो जो निराशा छात्रों में थी, जो युवाओं में थी, तो वो लोगों तक कन्वे हुई। उस एक मीम ने जो चिंगारी का काम करी, वो एक प्रोटेस्ट के रूप में बदली। अब उस प्रोटेस्ट को अगर मैं देखूं, तो एक तरह से वो बहुत अच्छा भी था और बुरा भी था। बुरा इसलिए था कि जो लीडरशिप वहाँ पे हम बोल रहे हैं कि जो लीडरशिप बैठी हुई थी कॉकरोच जनता पार्टी बन के, वो कहीं ना कहीं डायरेक्शन लेस थी।
जब प्रोटेस्ट एक लीड होता है तो जो बच्चे आगे लाठी खा रहे हो रहे हैं तो वहाँ पे लीडरशिप दिखनी चाहिए थी लाठियों में आगे, पर वहाँ पे देश का युवा लाठी खा रहा था। तो अगर उसको टोटली हम सीजेपी से एफिलेट करें तो ऐसा नहीं है, वो एक मूवमेंट था जो कि यूथ ने अपने भविष्य के लिए लड़ा और सीजेपी ने सिर्फ एक चिंगारी का उसमें काम किया। इस दौरान कुछ ऐसी तस्वीरें भी आई जो शायद आपको भी वो तस्वीरें दुखी कर गई होंगी। कुछ पोस्टर्स, बैनर्स और नारे आपने सुने होंगे, पोस्टर्स, बैनर्स देखे होंगे जिनमें शब्द जो उपयोग किए गए थे उन्हें कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर जेन ज़ी ही अमर्यादित बता रहे हैं। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, भाषा का प्रयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है और चिंताजनक विषय है। हमारी भाषा शैली बताती है कि हम किस प्रकार से उन चीज़ों को सोच रहे हैं, या इसको एक तरह से बोल सकते हैं कि जो फ्रस्ट्रेशन था वो किस प्रकार से निकल गया। कई बार इंसान गुस्से में या मनोरंजन के तौर पर भी गलत चीज़ें बोल देता है, कर देता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सही है या पूर्णतः गलत है। आज भी 4 दोस्त साथ में बैठते हैं तो आपत्तिजनक बातें करते हैं, पर वो किस जगह पे की जानी चाहिए उसका भी एक महत्व होता है। सार्वजनिक रूप से निसंदेह ये चीज़ गलत है। और अगर हम बात करें मीम्स की, पोस्टर की, तो आपको अभिव्यक्ति की आज़ादी है, पर किसी को पर्टिकुलर टारगेट करके गलत कुछ करना, ये आज़ादी आपको किसी भी प्रकार से नहीं है। आपका तरीका थोड़ा सा अलग हो सकता है लेकिन गलत नहीं हो सकता। तो इसमें मेरा ये मानना है कि कुछ जो थे बहुत सही थे। जो आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया गया वो गलत है, क्योंकि हम जिसके लिए प्रयोग कर रहे हैं वो भी हमारे देश के प्रधानमंत्री या मंत्री हैं, तो वो भी संवैधानिक पद है। तो अगर हम व्यक्ति विशेष की सम्मान की ध्यान में ना रखें तो भी हम एक संवैधानिक पद का ध्यान रखते हैं, एक जनप्रतिनिधि का ध्यान रखें, तो वो हमको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और अगर हम उनको ऐसा बोलेंगे तो क्या एक मैसेज जाएगा, इस पर सोचने वाली बात है। ये भी कहा जा रहा है कि सीजेपी का जो जन्म है एक्सीडेंटल था, प्रोटेस्ट भी एक्सीडेंटल हो गया, विक्ट्री भी एक्सीडेंटल मिल गई और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी एक्सीडेंटल हो गया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सोशल मीडिया पे ही बातें चल रही है। तो आपको क्या लगता है? देखिए, एक्सीडेंट्स तो अच्छे हैं, कई बार अच्छे एक्सीडेंट्स होते हैं। इंसिडेंट बोलूँगा एक्सीडेंट से अच्छा। इंसिडेंट इंसान के जीवन में होते हैं, कई अच्छे होते हैं, कई बुरे होते हैं। और कहीं ना कहीं ये देश के लिए बहुत अच्छा इंसिडेंट था कि आज देश का युवा जागरूक है। और आप इससे देखेंगे कि सिर्फ युवाओं में नहीं, सभी विभागों में, सभी जो स्ट्रीम्स है उसमें क्रांति आएगी। आज शिक्षा से शुरुआत हुई है। कुछ दिनों पहले यही बात किसान में थी, अपनी फसल पे थी, ये वापस उठेगी। किसानों की मांगे भी अभी ख़त्म नहीं हुई, तो उसमें भी क्रांति आना अभी बाकी है। और सबसे बड़ी क्रांति अभी आनी है स्वास्थ्य में। आज अगर हम देखते हैं तो स्वास्थ्य की जो जर्जर हालत है, आज एम्स के बाहर बिल्डिंगें तो बड़ी बड़ी बन गई है, पर डॉक्टरों की कमी, और कहीं ना कहीं आज डॉक्टर उतने मतलब सफलतापूर्वक है नहीं हमारे देश में। कई 100 लोगों पर एक डॉक्टर होगा। और फिर अगर हम रूरल एरिया में चले जाएं तो उनको प्राथमिक उपचार भी मुहैया नहीं हो पाता है। तो सबसे बड़ी क्रांति अभी मेरे हिसाब से शिक्षा के बाद आनी चाहिए, तो स्वास्थ्य में आनी चाहिए। क्या एज है अभिषेक आपकी? मेरी एज 24 साल है। तो सबसे पहले तो प्रोटेस्ट पे बताइए, किस तरीके से देखते हैं आप इस प्रोटेस्ट को? ये प्रोटेस्ट तो देखिए अच्छा था। ये छात्रों की हित की लड़ाई थी जो कि हम लोग लड़े भी पूरी ताकत के साथ और इसमें जीत भी हासिल की। आखिर में क्या राजनाथ सिंह जी का बयान था कि ये एनडीए की सरकार है, यहाँ हमारे मंत्रियों के इस्तीफे नहीं होते, आपको याद होगा बहुत अच्छे से। तो आखिर में उनको इस्तीफा देना पड़ गया। सरकार किसी को, छात्रों के पास इतनी ताकत है, अगर वो अपनी हक की लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में उतर जाएंगे तो 101% जीतेंगे। भाई नीट एग्ज़ाम हो गया, चाहे आप उसका ले लिए, जेईई मेंस का एग्ज़ाम ले लिए, साल भर बच्चा जब पढ़ता है, अपने आप को मजबूत करता है, पढ़ाई में लिखाई में सॉल्व करता है, तब जाके एग्ज़ाम देता है, फिर उसके बाद उसको पता चलता है पेपर लीक हो गया। तो आप खुद सोचिए उसको कितना बुरा लगता होगा, उसकी मानसिक स्थिति किस लेवल पे पहुंच जाती होगी। घर परिवार आस पड़ोस सब दबाव में, जैसे माँ बाप कोचिंग कराते हैं, पैसा देते हैं, फिर बच्चा पढ़ रहा है, पेपर दे रहा है, मान लीजिए पेपर अच्छा गया कि हाँ निकल जाएगा, पेपर लीक हो गया, कैंसिल हो गया, तो बच्चा क्या सोचेगा? 2-2, 3-3 बार पेपर एनटीए का, वो भी 1-2 नहीं, 20 लाख बच्चे। 20 लाख बच्चे, आप खुद बताइए, 20 लाख बच्चे। एलएन कोटा चले जाइए आप, वहाँ कितने बच्चे 10वीं से, आप 10वीं क्लास से ही चले जाते हैं तैयारी करने के लिए, कि 10th 11th 12th 3 साल कोचिंग कर लेंगे तो बड़े आराम से हमारा एनटीए का एग्ज़ाम निकल जाएगा, नीट का। पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। अगर इस बार पेपर लीक हो गया तब ऐसा नहीं है कि जेन जी सिर्फ मोबाइल में रील देख रहे हैं, सब बोलते हैं अरे ये तो ऐसे ही हैं। इस बार समझ में आ गया होगा सरकार को भी और सबको कि जेन जी जब अपनी हक की लड़ाई लड़ने में आते हैं तो 101% देते हैं। और आखिर में झुकना पड़ा सरकार को और उन्होंने इस्तीफा दिया। फिर हमारा प्रोटेस्ट सीजीपीए का ख़त्म हुआ।
एक बात ये भी यहाँ पर सामने आ रही है कि कुछ तरीके पर सवाल उठ रहे हैं, भाषा पर सवाल उठ रहे हैं कि जेन ज़ी की जो भाषा है, बोर्ड्स आपने देखे होंगे, तख्तियाँ, पोस्टर्स आपने देखे होंगे, किस तरह की भाषा उसमें लिखी थी। बहुत सारे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया जो कम से कम देश के प्रधान, देश के मुखिया के लिए, प्रधानमंत्री के लिए ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ऐसे भी सोशल मीडिया यूजर्स कह रहे हैं। आप क्या कहेंगे इस पर? नहीं, देखिए बिल्कुल गलत बात है ये, इससे मैं भी सहमत हूँ। पर इसमें कहीं ना कहीं देखिए उनके लोग भी आके बीच में वो कर रहे थे। जैसे पुलिस थी, पुलिस की जो ड्यूटी लगी थी उनका ना बैच था, ना बैच नंबर था। वो आरएसएस के गुंडे आके बैठे थे जो रात को मारने का काम करते थे। जब अति हो गई है तब हम लोगों ने जवाब के लिए फिर हम लोग भी थोड़ा बहुत तो करेंगे। अगर कोई हमको मारेगा बेफालतू का, हम लोग शांति से बैठ के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और आप आओगे और बोलोगे कहाँ से हो, क्या नाम है, ये क्यों कर रहे हो, ये देश विरोधी है, और फिर मारना चालू कर दोगे तो हम कब तक सहेंगे भाई? हम भी तो अपना मतलब वो जो अपशब्द थे वो जेन ज़ी का जवाब था सिस्टम को। अब हम हाथ नहीं उठाए, हम शांतिपूर्वक कर रहे थे, इसलिए हम कुछ ऐसा करने की कोशिश की कि उनको समझ में भी आ जाए। क्या नाम है आपका? दिस इज नम्रता राठौर। नम्रता राठौर। आपका नाम? विशाखा तिवारी। विशाखा। तो नम्रता, मेरा सवाल आपसे है कि जो प्रोटेस्ट में जिस तरह से भाषा का उपयोग किया जा रहा है, कई शब्द आपने भी सुने होंगे, गोली मार दो और इस तरह के बहुत सारे शब्द हैं। तो चलिए, प्रोटेस्ट पे पहले आप अपनी राय रख दीजिए, फिर इसके बाद आप उसकी भाषा पे बात कर लीजिएगा। प्रोटेस्ट बोल सकते हैं सही हुआ एक हद तक, क्योंकि जेन ज़ीज़ के भी पॉइंट ऑफ व्यू बाहर आए, बट उनका जो करने का तरीका था वो कहीं ना कहीं गलत था, जस्ट बिकॉज उनके अब्यूजिंग लैंग्वेज एंड और, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमारे पेरेंट्स भी देखते हैं, नो डाउट वो हमारे साथ उस लैंग्वेज में कंफर्टेबल नहीं हो पाते हैं। तो एक ये हमारा ड्रॉबैक था कि उसकी लैंग्वेज थोड़ा भाषाशीलता अच्छी रखनी होनी चाहिए। मुद्दा अच्छा है, मकसद अच्छा है, तरीका गलत है आपके हिसाब से। तो आपको क्या लगता है किस तरीके से इस प्रोटेस्ट को करना चाहिए, या आगे अब जो भी जेन ज़ी जाग चुकी है तो अब जब इस तरह से आगे गाड़ी बढ़ेगी तो क्या लगता है आपको क्या तरीका होना चाहिए? तरीका तो उनका ठीक है, सोशल मीडिया से नो डाउट सभी अवेयर हैं, मिनिस्टर्स एंड ऑल, आने वाली जनरेशन भी काफ़ी अवेयर है, बट अब वो क्या बोल सकते हैं, कोई अगर उस फील्ड में आ रहा है एज एजुकेशन मिनिस्टर, वो भी एजुकेटेड होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, और वो आने वाली जनरेशंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ना कि ओल्ड जनरेशंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अब हम विशाखा से बात करेंगे। विशाखा, हमारा सवाल आपसे भी वही है कि जेन ज़ी काम तो अच्छा कर रही है, सब लोग सराह रहे हैं, पूरी दुनिया सराह रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके तरीके, उनके भाषा पर सवाल उठता है। तो आपको क्या लगता है किस तरीके से इस प्रोटेस्ट को अंजाम तक पहुंचाया जाना चाहिए था? क्या इस तरह के शब्द ठीक हैं, वो भी देश के प्रधानमंत्री के लिए? कहा जा सकते हैं हद तक ठीक नहीं भी है और कहीं कहीं ठीक भी है। अब जब चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बनेगा तो देश कैसे चलेगा? एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि अगर कोई इंसान उतना बड़ा देश चला रहा है तो वो अकेले इतनी सारी चीज़ें तो मैनेज कर नहीं सकता, तो वो भी चला रहा है, तो बाकी देश के कंपेरिजन लाइक पाकिस्तान ऑल भी देश, उसके हिसाब से तो अपने इंडिया में कम ही वॉर्स चल रही हैं, तो काफ़ी चीज़ें मैनेज भी चल रही हैं, तो इतना गलत भी नहीं बोल सकते अपने मिनिस्टर्स को, जो भी प्राइम मिनिस्टर है। बट हाँ, थोड़ा सा उनको भी समझना चाहिए, बच्चों को कोई इतनी मेहनत करे तो पेपर लिख तुम करवा रहे हो, हम भी स्टूडेंट है, नीट ड्रॉपर है, मालूम BDMS मिल चुका है हमें। वाह, ठीक है। तो आप कह रही हैं कि सही किया, गाली देना सही है? नहीं, गाली देना सही नहीं है, ऐसा नहीं किया मैंने, मतलब बच्चों को मैंने देखा पुलिस वालों को मार रहे हैं, लेकिन जेन ज़ीज़ ये भी है कि भाई अगर कहीं पे पुलिस वाला पैनिक कर रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो उन्होंने कितनी हेल्प की है पुलिस वाले की, कहीं पास मतलब कि सपोर्टिव तो बहुत है, ये मैं कह सकती हूँ, लेकिन जो ये सिस्टम है ना, ये बच्चों के साथ बहुत गलत कर रहा है। कितने बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, मिसबिहेव हुआ है, लड़कियों के साथ कितना मिसबिहेव हुआ। नीट का एग्जाम देने गए थे, हमारी टी शर्ट की बटन तोड़ दी गई है, पूरे टी शर्ट ऐसे खुले और वहाँ पेपर लीक हो रहा है, ये कौन सा तरीका है? कोई है ही नहीं, मतलब इसका कोई मतलब कोई मतलब ही नहीं है, कोई सेंस नहीं। तो आगे एजुकेशन सिस्टम में किस तरह का सुधार चाहते हैं जेन ज़ीज़ के तौर पर, क्योंकि आगे जाके आप लोगों को ये सब कुछ संभालना है? एज एजुकेशन मिनिस्टर प्रशांत किरद या तो अलग पांडे जी को रखा जाए। किनको? अलग पांडे सर को। अलग पांडे या प्रशांत किरद। ओके, आप क्या कहती हैं? सेम। क्या होगा इससे? वो हम लोग की जनरेशन से एज अवेयर भी है और काफ़ी अच्छी ऑनलाइन फैकल्टीज़ भी, एजुकेटर्स भी है, तो नो डाउट देश में काफ़ी चेंज आ सकते हैं। पर मंत्री बनने के, विधायक बनने के अपने तरीके होते हैं ना, किसी को भी कहीं से भी उठा के मंत्री नहीं बनाया जा सकता। तो ठीक है, आपका कहना यह है कि सरकार को ऐसे लोगों को सिस्टम में लाने का सोचना चाहिए, आप ये कहना चाह रही हैं। और कोई नाम आपको याद आता है? खान सर है। खान सर मतलब कि सच्चाई की तरफ, मतलब वो इतना, अभी आपने सुना होगा उनको जेल करवा दी गई थी, मतलब सब फंसा दिया गया था, बच्चों को मतलब कितना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, कितने बच्चों को उन्होंने सिलेक्शन दिलवाया है, फिर भी उनको सब ऐसा कर रहे, तो कहीं ना कहीं है तो झोल माल तो है।
मतलब ये जेनजी जो है ये कंफ्यूज तो बिल्कुल नहीं है, थोड़ी सी अटकी हुई जरूर लग रही है। इनका कहना ये है कि जो भी होना चाहिए तरीके से होना चाहिए और एजुकेशन सिस्टम में खासकर ऐसे लोग होना चाहिए जो जेनजीज की चीज़ों को बहुत अच्छे से समझते हों, एजुकेशन पॉलिसीज़ को अच्छे से समझते हों। और युवा बस यही चाहता है कि सिस्टम सही तरीके से चलना चाहिए। एग्ज़ाम के नाम पर, चेकिंग के नाम पर इन लड़कियों के साथ भी जो हुआ है उससे ये बिल्कुल भी खुश नहीं है। और सीजेपी का जो प्रोटेस्ट हुआ था जंतर मंतर में, उस प्रोटेस्ट को ये बहुत हद तक सही भी ठहरा रहे हैं, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि भाषा मर्यादित होनी चाहिए। क्या नाम है आपका? प्रेम इंगले। प्रेम, तो प्रेम नाम बड़ा अच्छा है आपका। जैन जी अब जागरूक हो चुका है, काफ़ी अच्छा है। मतलब यूथ को बोलना चाहिए, यूथ का यही काम है। और जो अभी बड़े नहीं कर रहे हैं वो यूथ कर रहे हैं, वो अच्छी बात है। बस इतना ही है, जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। अच्छा, इसके बीच में आपने कुछ वीडियोस भी देखे होंगे कि वो हमारे देश के पीएम के लिए, क्योंकि पीएम तो हम सबका है ना, कि ना बीजेपी का है ना कांग्रेस का है, तो हम सबका, तो उनके लिए जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया गया, गोली मारो और ये इस तरीके से, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? वो मुझे कहीं पे थोड़ा बहुत गलत लगता है कि मतलब पीएम की एक मर्यादा रख के बोलना चाहिए था उन्हें। पर ठीक है, वो जनता का आक्रोश है, वो निकलेगा कहीं ना कहीं। स्टूडेंट्स ही आखिरकार छोटे उम्र में, उन पे जो आपने लाठीचार्ज देखा है वो सब नहीं करना चाहिए था, बस, बाकी और कुछ नहीं। हमारे साथ एक और जैनजी हैं, निखिल, तो हम निखिल से जानते हैं। निखिल, जैसे धर्मेंद्र प्रधान का जो भी इस्तीफा हुआ है वो बिल्कुल सही हुआ है, क्योंकि जो भी एजुकेशन सिस्टम है वो हर बार जैसे नीट पेपर लीक और 10th-12th जैसे एजुकेशन और एग्ज़ाम सिस्टम पर हर बार पेपर लीक होता है, जो कि बहुत ही गलत है। जिससे क्या होता है कि स्टूडेंट का पूरा साल बर्बाद हो जाता है और जिसमें कहीं बच्चों की मौत होती है, जिससे हमें ऐसा फील होता है कि बच्चे का साल और भविष्य दोनों ही खराब हो रहे हैं। कुछ रील्स अभी ऐसी भी वायरल हो रही है निखिल, आपने देखा होगा, जिसमें पीएम के लिए कुछ ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है जिस पे सवाल उठ रहे हैं कि जेनजीज को ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस पे आप क्या कहेंगे? ये बात बिल्कुल गलत है कि अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए अपने को, पर जो भी है सही ढंग से, सही वे में, प्रॉपर तरीके से बात करके जो भी एजुकेशन है और सिस्टम है उसको सही और मजबूत बनाना पड़ेगा अपने को। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के 1987 बैच के रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर और मध्य प्रदेश के निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार श्रीवास्तव ने सोशल मीडिया पर एक लंबी चौड़ी पोस्ट लिखी है, जिसमें उन्होंने जेनजी की भाषा पर बात की है। मनोज श्रीवास्तव लिखते हैं कि त्रासदी यह है कि जो जेनजी के नाम पर वहां अपनी असभ्यता, अभद्रता और अशिष्टता के अलग अलग सैंपल पेश कर रहे थे, वे जेनजी का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे थे। असल जेनजी शिक्षा के पुराने पड़ गए ढांचे से असंतुष्ट है। जेनजी वह है जिसने एक इंटरनेटहीन संसार नहीं देखा, लेकिन शिक्षा का पूरा स्ट्रक्चर आज के भारत में अधिकांशतः वही चला आ रहा है। इसे अमेरिकी शिक्षाविद नील पोस्टमैन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द एंड ऑफ एजुकेशन में संकेत किया था। उनका तर्क था कि शिक्षा तब तक जीवित नहीं रह सकती जब तक उसके पीछे कोई महान मानवीय उद्देश्य ना हो। यदि शिक्षा का ध्येय केवल नौकरी उपलब्ध कराना रह जाए तो वह प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग तो हो सकती है, शिक्षा यानी एजुकेशन नहीं। पोस्टमैन लिखते हैं कि विद्यालयों को केवल सूचना संचय का केंद्र नहीं बल्कि जीवन के अर्थ की खोज का स्थान होना चाहिए। द एंड ऑफ एजुकेशन का लगभग यही स्वर आज एक्सीलेंट शीप में और अधिक तीखे रूप में सुनाई देता है। डेरे सिविस बताते हैं कि प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय अत्यंत सफल किंतु आंतरिक रूप से दिशाहीन युवाओं का निर्माण कर रहे हैं। वे उत्कृष्ट परीक्षार्थी तो हैं, परंतु यह नहीं जानते कि उन्हें जीवन में वास्तव में करना क्या है। लेखक के अनुसार शिक्षा ने उन्हें कैसे सोचना है यह नहीं सिखाया, केवल कैसे सफल दिखना है यह सिखाया। मनोज श्रीवास्तव ने इस लंबी चौड़ी पोस्ट में जेनजी की भाषा शैली, उनकी परिभाषाओं को कुछ उत्कृष्ट उदाहरणों और कुछ किताबों के माध्यम से जस्टिफाई करने की कोशिश की है। बिल्कुल, तो यहाँ पर जेनजीज की एक बड़ी जीत हुई है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी करवा लिया, लेकिन आगे सवाल यही है कि आगे क्या। तो बात यही आ रही है कि जेनजी को यूनिटी बना के रखनी पड़ेगी, एकता बना के रखनी पड़ेगी, क्योंकि बिना एकता के, बिना लीडर के जेनजी हो सकता है मकसद से भटक जाए, मुद्दे से भटक जाए। लेकिन एक सवाल जो हमने तमाम जेनजीज से पूछा कि क्या भाषा में मर्यादा होनी चाहिए, तो उन्होंने कहा बिल्कुल मर्यादा होनी चाहिए, क्योंकि जेनजी हो या किसी भी पीढ़ी के लोग हों, वो भाषा की मर्यादा जब तक नहीं रखेंगे तब तक किसी भी सिस्टम में सकारात्मक संदेश नहीं जाएगा।
शिक्षा की बात तो हो गई, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी हो गया, दिल्ली हिल गया, देश हिल गया, दुनिया में सीजेपी पहुंच गई, जेनजीज का परचम लहरा गया। लेकिन अब अगर भोपाल के जेनजीज की माने तो इनका नेक्स्ट एजेंडा है, नेक्स्ट टारगेट है, नेक्स्ट मकसद है किसान और स्वास्थ्य। तो देखना होगा कि भोपाल की जेनजी किस तरह से इस क्रांति को अंजाम तक पहुंचाती है। और जो एक सबसे बड़ा सवाल अभी भी चल रहा है कि जेनजी को लीडरशिप कैसे मिलेगी, अच्छी लीडरशिप कैसे मिलेगी, वो भी देखने वाली बात होगी। तो जो भी अपडेट होगा 10 सूत्र पर आप लगातार देखते रहिएगा। इसी के साथ मैं रामकृष्ण गौतम अपने कैमरामैन सईद खान के साथ आपसे लेता हूं विदा। तब तक के लिए देखते रहिए 10 सूत्र। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए 10 सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.dasootra.com।